हेलो प्यारे बच्चों, टुडे आई विल डिस्कस रिमेनिंग चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है? इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इनटू मोर यूजफुल फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफाइनिंग। जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल से क्या करते हैं, यूज़फुल हम मटेरियल को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो जो पेट्रोलियम होता है वो मिक्सचर होता है डिफरेंट कंपाउंड्स का, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, उसमें क्या होगा, गैसोलीन हो गया। ठीक है, गैसोलीन में भी क्या हो गया, अ मिक्सचर ऑफ हाईली वेपराइजिंग पेट्रोल एंड नेफ्था। ठीक है, ये इसमें होता है। कैरोसिन हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल, एसफाल्ट, एसफाल्ट को बिटुमिन भी कहते हैं। ठीक है, पैराफिन, वैक्स एंड अदर्स जो होते हैं, ये सब इनको क्या करा जाता है, रिफाइन किया जाता है ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री से। ठीक है, और इस प्रोसेस को किसके थ्रू करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं। तो इन कंपाउंड्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू क्या करते हैं, अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शनेटिंग टावर, इस तरह से ये फ्रैक्शनेटिंग टावर के थ्रू क्या कर देते हैं, इनके प्रोडक्ट को अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम में मिक्सचर होते हैं, इन सब का मिक्सचर होता है पेट्रोलियम, और इनको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो यहाँ इस तरह का फ्रैक्शनेटिंग टावर होता है, इसके अलग अलग फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जो ये मैंने अभी आपको बताया, इतने सारे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, उनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, इसलिए उस तरह से क्या करेंगे, जब इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो स्टीम के थ्रू वहाँ से हटते चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से जो होता है स्टीम डाली जाती है। नीचे का जो इसका टेम्परेचर होता है वो 300 डिग्री सेल्सियस होता है, और ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो नियरली 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ऊपर जब ये क्या अलग अलग फ्रैक्शन में क्या होगा, मतलब ये कंपाउंड अलग होते चले जाएंगे। तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, गैसोलीन, पेट्रोल, नेफ्था, ये सब आ जाता है। नेक्स्ट फ्रैक्शन में लाइट ऑयल, उसके नेक्स्ट कैरोसिन, उसके नेक्स्ट हो गया हैवी ऑयल, उसके नेक्स्ट हो गया हीटेड क्रूड ऑयल, और बाकी जो बचता है वो रेजिड्यू, बिट्यूमिन हो गया ना रेजिड्यू। तो वो क्या होगा, यहाँ से वो यहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इसके जितने भी क्या हैं, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ये सब क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो और इनका सबका क्या होता है, अलग अलग क्या होगा, यूज होते हैं। ठीक है, द फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड ऑन द फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आर, ये क्या है, गैसोलीन। गैसोलीन जो होता है वो क्या होता है, गैसोलीन इज अ मिक्सचर होता है हाईली वॉलेटाइल गैसेस का, जैसे कि प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, और भी होते हैं। ठीक है, तो इसको जो गैसोलीन को जो है वो ब्रिटिश नेम क्या है, गैसोलीन ब्रिटिश नेम क्या है, पेट्रोल का ब्रिटिश नेम है गैसोलीन। ठीक है, तो ये इस तरह से ही होता है। पेट्रोलियम गैस का जो यूज़ होता है वो क्या होता है, फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं होम्स में, इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, और पेट्रोलियम गैस का और किस में यूज़ होता है, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी में भी यूज़ होता है। ठीक है, पेट्रोल जो होता है पेट्रोल क्या होगा, पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट एंड मोटर व्हीकल्स में यूज़ होता है। ठीक है, कैरोसिन कैरोसिन जो होता है वो कैरोसिन किस में यूज़ होता है, स्टोव्स में होता है ना। जब पहले जो पुराने उसमें जब क्या होता है, गैस स्टोव नहीं आता था, तो क्या होता, कैरोसिन ऑयल से लैंटर्न्स जलाते थे, और स्टोव भी इसी से जलाते थे। बहुत पुराने ज़माने में, अगर आप देखो, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं, अब दादी वगैरह के आप पूछोगे, दादी नानी से, तो वो आपको बताएंगे कि क्या इस तरह से हम कैरोसिन ऑयल से किस तरह से जलाते थे। ठीक है, लैंटर्न्स जलाते थे। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि गांव में कैसे वो लैंटर्न्स जलाते हैं। ठीक है, डीजल तो आपको पता ही है किस में यूज़ होता है ना, मोटर व्हीकल्स में यूज़ होता है, बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, है ना। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है वो किस में यूज़ होता है, मशीन्स एंड इंजन्स में यूज़ होता है ना। पैराफिन वैक्स जो होता है वो क्या करता है, पैराफिन वैक्स से क्या होगा, कैंडल्स में यूज़ होता है बनाने में, वैसलीन बनाने में। वैसलीन जो आपने घरों में यूज़ भी करते हो, है ना, जब आपके होंठ फट जाते, हाथ फट जाते, तो मम्मी बोलती है ना वैसलीन लगा लो, है ना। तो वैसलीन और ऑइंटमेंट्स में यूज़ होता है, ऑइंटमेंट्स बनाने में यूज़ होता है, वैक्स पेपर में यूज़ होता है, ग्रीस बनाने में यूज़ होता है। लास्ट जो है बिटुमिन जो होता है वो क्या होता है, रोड सरफेसिंग में आपने देखा होगा बिटुमिन यूज़ होता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर वाटर प्रूफिंग द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स। बिटुमिन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्लैक पेंट्स बनाने में भी यूज होता है बिटुमिन। ठीक है,
बेटा देखो, केरोसिन जो ऑयल है इस तरह की लैंटर्न फ्यूल में यूज़ होता है, ठीक है। ये इसमें, ठीक है, इस तरह से जलाते थे पहले के लोग। पेट्रोलियम गैस विच हैज़ बीन लिक्विफाइड अंडर प्रेशर इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। पेट्रोलियम गैस को अगर क्या करोगे, लिक्विफाइड कर दोगे ज़्यादा प्रेशर डालकर, तो वो क्या हो जाता है, ज़्यादा अगर गैस में प्रेशर डालोगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि होंगे उसके जो क्या है, वो जो एटम्स है उसके, वो क्या दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब क्या होगा, वो अब प्रेशर से जब हाई प्रेशर इसमें आएगा तो क्या होगा, उसके जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, और वो किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। अब वो लिक्विड में चेंज हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहलाता है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एलपीजी, ठीक है। और कंसिस्ट मेनली ऑफ ब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला होता है C4H10। ये कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जो कि आप 10th क्लास में पढ़ोगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। तो ब्यूटेन जो होता है वो इसमें होता है थोड़ा सा मात्रा में, ठीक है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की क्या होते हैं, आपको पता ही है, ये तो गुड फ्यूल में कहते हैं ना इसको। गुड फ्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होती है, ये बर्न्स इजीली, ठीक है। और इसकी क्या होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ये तो आपको पता ही है। स्मोकलेस फ्लेम होती है ना। इसी इसी क्या, और डज नॉट क्या कॉज एयर पॉल्यूशन भी नहीं होता, है ना। एलपीजी डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैसेज ऑन बर्निंग, कोई भी नहीं करते। और क्या होता है इसमें, कोई भी रेजिड्यू बर्न होने के बाद कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ता। कौन? एलपीजी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गुड फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। मीथेन होता है इसमें, और क्या स्मॉल क्वांटिटीज होती है किसकी, इथेन एंड प्रोपेन। ये सारी भी क्या है, ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ठीक है। ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, अभी आप इसका नाम देख लो। व्हेन नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर इट इज़ कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तब जब क्या होगा, नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड किसके थ्रू करेंगे, प्रेशर उसमें क्या अप्लाई किया जाएगा, है ना। और तब इसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की शॉर्ट फॉर्म होती है CNG, है ना। अब इसके यूजेस तो आपको पता ही है, नेचुरल गैस के डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल में काम आता है ना। नेचुरल गैस और किस में काम आता है, थर्मल पावर स्टेशन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसमें यूज़ होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है इंक्रीजिंगली एज अ फ्यूल इन अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, आजकल उसमें भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कार, बसेस, इसमें भी क्या होता है, CNG किट लगाई जाती है ना। नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस नीडेड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर। और नेचुरल गैस जो होता है इज़ यूज्ड अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स, और इसको क्या कहते हैं, विच आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। इसको क्या कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल्स। और नेक्स्ट हमारा क्या है, पेट्रोकेमिकल्स ही है। तो हम पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है, दोज केमिकल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो भी केमिकल हमें किससे मिल रहे हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिल रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, पेट्रोकेमिकल्स। क्या कहेंगे, पेट्रोकेमिकल्स, ओके। तो पेट्रोकेमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये किस में यूज़ होता है, बहुत सारी इसकी यूज़फुल मटेरियल्स इससे बनते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, ड्रग्स, डाइज, परफ्यूम्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, ये सब क्या है, पेट्रोकेमिकल्स से ही बनते हैं, ठीक है। अब एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ अर्थ आर लिमिटेड, ये तो आपको पता ही है कि अगर आप इनको क्या करोगे, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो ये क्या होंगे, जल्दी से जल्दी खर्च हो जाएंगे, और नेक्स्ट जनरेशन क्या 50-100 सालों में ये ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये हमें मिलेंगे नहीं, है ना। तो द अमाउंट ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रेजेंट इन द अर्थ इज लिमिटेड, ये तो आपको पता ही है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, अगर आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हो तो क्या एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन जो होता है वो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कर देगा, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल को तभी यूज़ करना चाहिए जब वो क्या हो, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो, है ना। मुझे लगता है आपको ये चैप्टर यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया है, आपको इस समझ में आ गया होगा, है ना। बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय प्यारे बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके।
बेटा ये नोट्स जो हैं वो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, 2-3 बुक से मिलकर बनाए हैं। आपको अगर ये नोट्स भी अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। आपको 1 वर्ड वाले आंसर्स या एमसीक्यूज़ जो होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, फिलअप्स जो होंगे वो आप आसानी से कर पाओगे। और ये नोट्स आप अच्छे से लर्न करोगे तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। ओके।